आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज नई रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज मुसाफिर कैफे की। इसके जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना। ये सीरीज दिव्य प्रकाश दुबे के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित है और इस मूवी का डायरेक्शन रुचिरा अरुण ने किया है। तो अगर आप इस मूवी में तेज रफ्तार की स्टोरी लाइन या बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न ऐसी उम्मीद लेकर बैठेंगे तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको धीरे धीरे खुलने वाली इमोशनल कहानियां पसंद है तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल पसंद आने वाली है। तो बात करते हैं स्टोरी की। मुसाफिर कैफे कहानी है एक चंदन नाम के लड़के की जो लाइफ के ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जिसे पास्ट और प्रेजेंट के सिचुएशंस में बैलेंस बनाना है। इसका मतलब है बेसिकली कहानी दो टाइमलाइन पर चलती है, जहां पास्ट में 8 साल पहले सुधा की कहानी को दिखाया गया और प्रेजेंट में प्रीति की कहानी। बेसिकली चंदन एक इंजीनियर है जिसका सपना है पहाड़ों में एक कैफे खोलने का। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है सुधा नाम की लड़की से जो पेशे से एक एम्बिशियस वकील है। तो फिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये दोनों अलग होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं और चंदन जाकर अपना मुसाफिर कैफे मसूरी में खोल लेता है। तो जो प्रेजेंट की स्टोरी लाइन है वो मुसाफिर कैफे मसूरी की है जहां उसकी मुलाकात प्रीति नाम की लड़की से होती है जो उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताना चाहती है। और दूसरी तरफ सुधा की यादें हैं जिसने चंदन की सोच और जिंदगी दोनों बदल दी थी। सीरीज लगातार फ्लैशबैक और प्रेजेंट दोनों के बीच में कंटिन्यू सफर करती है, कभी प्रीति तो कभी सुधा, और दिखाती है कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। यही इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी थीम है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। विक्रांत मैसी एक बार फिर से अपनी सादगी और नेचुरल एक्टिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस करते हैं। चंदर के अंदर चल रहे इमोशनल ट्रॉमा को विक्रांत मैसी बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीन पर दिखाते हैं। वेदिका पिंटो ने भी सुधा के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया, एकदम नेचुरल एक्टिंग लगती है उनकी। वहीं दूसरी तरफ महिमा मकवाना का किरदार शांत था लेकिन एकदम दमदार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने अपनी प्रेजेंस को बहुत ही अच्छी तरह से वेब सीरीज में उन्होंने दिखाया है। अपनी फीलिंग्स को साइलेंटली एक्सप्रेस करना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है जो कि मकवाना ने बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से दिखाया है। इससे बात करते हैं डायरेक्शन और राइटिंग की। रुचिरा अरुण के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज बहुत ही शांत है, स्लो है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकती है और कुछ लोगों के लिए इसका एक एक पल बहुत ही ज्यादा फीलिंग से कनेक्टेड होगा। वहीं दूसरी तरफ ये सीरीज किसी भी बड़े ड्रामा या एकदम बहुत बड़े ट्विस्ट पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मूवमेंट से रिलेशनशिप की परतें खोलने का काम करती है। हालांकि यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और इस वेब सीरीज के कई एपिसोड इतने ज्यादा स्लो हैं कि लोगों का पेशेंस ही टूट जाता है। अगर इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो इसका विजुअल प्रेजेंटेशन है। पहाड़, कैफे, बारिश, शांत लोकेशन पूरी सीरीज को एक सुकून भरा माहौल देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के मूड के साथ चलता है और कई इमोशनल सीन को और भी ज्यादा बेहतर बना देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वेब सीरीज में कमी कहाँ रह गई? तो जो वेब सीरीज की स्टोरी है वो कई जगह काफी ज्यादा स्लो फील होती है और कुछ कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है वो अधूरा सा फील होता है। इमोशनल मूवमेंट अच्छे हैं लेकिन कुछ लोगों पे ये हर बार उतना गहरा असर नहीं छोड़ पाएंगे। और इस वेब सीरीज के क्लाइमैक्स का ओपिनियन में आप लोगों पर छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों को इस सीरीज का क्लाइमैक्स पसंद आया और कुछ लोगों को नहीं। तो क्या आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए? अगर आपको लिटिल थिंग्स, तमाशा, अक्टूबर जैसी स्लो रोमांटिक मूवीज पसंद है तो आपको ये वेब सीरीज पसंद आ सकती है। आप जरूर एक बार इसको देखिए। लेकिन अगर आपको तेज रफ्तार की वेब सीरीज, कंटिन्यू ट्विस्ट्स ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 4/5 क्योंकि मुझे लव वेब सीरीज पसंद है। मुसाफिर कैफे कोई रोमांटिक वेब सीरीज नहीं है लेकिन ये वेब सीरीज प्यार, यादों, अधूरे रिश्ते को एक साथ दिखाने की कोशिश करती है। इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी ताकत एक्टर्स की एक्टिंग और इस वेब सीरीज के विजुअल्स हैं और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी धीमी रफ्तार। और अगर आपके पास पेशेंस है तो निकल जाइए इस वेब सीरीज को देखने। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में बताइए और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी इस कमेंट में बताइए। और इस वेब सीरीज का सबसे अच्छा मोमेंट जो मेमोरेबल हो, जो आपको किसी की याद दिलाता हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जेन्युइन रिव्यू के साथ में।